हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे ईवीएस प्रैक्टिस 2020 जो आपका सी टेट, यूपी टेट, कोई भी स्टेट का टेट हो, ऑल टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कंपलसरी हैं और यूजफुल रहेंगे आपके लिए। क्लास थर्ड है ये। इससे पहले हम 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिस की और ईवीएस का बहुत सारा डेटा चैनल पर पड़ा हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बस प्रैक्टिस चलेगी आपकी। बाकी का जो डिस्कस करने वाली चीज़ें वैसी थी, थियरी थी आपकी, एनसीईआरटी थी, सब डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। अगर अच्छा लगे आपको प्रयास मेरा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है और आपके लिए बेहतर प्रयास करता रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। बच्चों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति आप नहीं देंगे। आप एक पर्यावरण के शिक्षक हैं और बच्चों को आप भ्रमण के लिए ले जाना चाहते हैं, वो भी चिड़ियाघर। तो आप बच्चों को क्या नहीं करने की अनुमति देंगे। तो नहीं करने की बात है, आप क्या नहीं करने की अनुमति देंगे। ठीक है। ऑप्शंस हैं, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं वह पता लगाना। नेक्स्ट है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। फोर्थ है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे आप। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ये करने की आप अनुमति नहीं देंगे क्योंकि चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उनके लिए पहली बात तो खाना ले जाना संभव नहीं है, दूसरी बात ऐसा अलाउ भी नहीं है। तो बाकी के यहाँ पर ठीक हैं। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो बच्चों को आप ले जा ही इसी बेस पर रहे हैं कि वहाँ पर जाकर वो अवलोकन करें, देखें, पता लगाएं चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या होता है। ये पॉजिटिव है आपका ऑप्शन सेकंड। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को भी साथ ले जाना। तो वह इस तरीके की एक्टिविटीज़ करके और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकेंगे, इसलिए ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर, इसको करने की अनुमति आप नहीं देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी टेट का क्या है, इसमें क्वेश्चंस भी बड़े बड़े आते हैं और उनके ऑप्शंस भी बड़े बड़े आते हैं। इसीलिए सी टेट में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है, टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, उसमें भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना होता है और उसके ऑप्शंस भी बड़े बड़े होते हैं। तो 1 मिनट आपकी क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को पढ़ने में ही निकल जाती है। इसलिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, अंकुरित बीजों को की फोटो दिखाना। यहाँ पर बीज होगा, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाइए। इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड भी पॉजिटिव है। बच्चों में कक्षा में क्या करना है, आपको अंकुरित बीजों को दिखाना है और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं। बीज बोया कैसे जाता है, बीज बोने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा रहा है। अंकुरण जब हो रहा है तो उसके विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए भी कह रहे हैं आप, और उनका चित्र बनाने के लिए भी आप बच्चों को कह रहे हैं। तो इसमें बच्चा ज़्यादा सक्रिय रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि वह सारी चीज़ें खुद कर रहा है, सेल्फ। नेक्स्ट, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं।
मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? तो मीरा को निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावना है? मीरा और दिव्या दोनों को। तो एक खाती है समोसे, कटलेट और डबल रोटी, और दूसरी ऐसे तत्व खाती है जिनमें लौह तत्व की कमी होती है, ऐसी चीजें खाती है। ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएं। समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाने से मोटापे की संभावना होगी, मोटापा बढ़ेगा, और लौह तत्व की कमी जिन चीजों में होगी ऐसी चीजें खाने से एनीमिया रोग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा, मोटापा और एनीमिया, क्योंकि लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक, बच्चों को आप विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आप देखेंगे, और बाकी ऑप्शन तो सभी ठीक ठाक हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे जल्दी से। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से लगाएं आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर, क्योंकि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करने से क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से रूबरू होते हैं और शिक्षक और छात्र के संबंध भी बहुत अच्छे बनते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है ईंधनों से परिचित कराने का कि उनके साथ चर्चा की जाए। और लघु फिल्म में क्या होगा कि उन्हें श्रव्य दृश्य दोनों तरीके की सामग्री मिलेगी, चीज़ों को देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और आपके साथ फिर चर्चा भी करेंगे, तो सबसे बेहतर तरीके से वो ईंधनों से परिचित हो सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष नई स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। नेक्स्ट, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर जल्दी से लगाइए। मानचित्र की बात है, ये ध्यान में रखेंगे। मानचित्र यदि आपको पढ़ना है तो आपके अंदर कौन सा कौशल होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष नई स्थिति को समझने की योग्यता। अगर आप मानचित्र पढ़ने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहला आप में ये कौशल होना चाहिए कि आप किसी स्थान, उसकी दशा, उसकी दिशा, उसकी दूरी, उसकी सापेक्ष स्थिति को समझ सकें, तब आप मानचित्र को अच्छे से समझ सकेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो जो बच्चा है उसके व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक के लिए किस तरीके से लाभ पहुंचाता है? ऑप्शंस हैं विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जुड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका सबसे ज्यादा बेहतर आंसर कौन सा होगा? बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, सबसे ज्यादा बेहतर। विषय को बच्चों के अनुभव के जो अनुभवी संसार है उससे जुड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप चर्चा करेंगे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे, आप अपने अनुभव उनके साथ साझा करेंगे, वो अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, तो क्या होगा कि उनका जो संसार है, यानी कि अनुभवी संसार, उनका जो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं वो करते हैं, उन सब से जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे चलें।
नेक्स्ट, और जहाँ पर भी बच्चों के अनुभव से जुड़ने में या फिर उनके परिवेश से, उनके संसार से, उनके परिवेश से जोड़कर शिक्षा कराने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा बेहतर यही ऑप्शन रहेगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है। ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय में अधिक तेजी से होगी बाहर की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? पाचन क्रिया होती है आमाशय में जल्दी और बाहर धीमी गति से, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शंस हैं, पाचक रस जब आमाशय के अंदर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय। नेक्स्ट, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन फोर्थ गलत होगा। ऐसा आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस उत्पादक बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं होगा। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय, ऐसा गलत है, वो अम्लीय ही रहेंगे। और फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, सक्रिय रहते हैं लेकिन कम सक्रिय रहते हैं क्योंकि देरी से काम करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड सबसे बेस्ट है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है, इसलिए आमाशय के अंदर भोजन जल्दी से पच जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछा है, नहीं है, नेगेटिव है क्वेश्चन। तो ऑप्शंस देखेंगे इसके, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाली मूल्यों को आत्मसात करना। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। तो यहाँ पर नेगेटिव कौन सा है, जल्दी से लगाएंगे आप आंसर। और मैंने आपको बताया जहाँ रट्टा लगाने की बात होगी सीटेट उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, नकारता है बिल्कुल। और यहाँ पर नेगलेक्ट ही पूछा है, आपका क्वेश्चन ही नेगेटिव है, तो आप जल्दी से आंसर लगाएंगे और इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, यही सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का यही उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्योंकि भैंस की पीठ पर बगुला आपने बैठा हुआ देखा होगा बहुत बार, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस हैं, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। नेक्स्ट, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। नेक्स्ट, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। जल्दी से आंसर लगाएंगे। ऑप्शन फोर्थ है आपका, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आराम करने के लिए उसको भैंस की पीठ ही मिलेगी क्या? और भी तो ऑप्शन हैं उसके पास, कहीं पर भी आराम कर सकता है। तो ऑप्शन फोर्थ सीधा सीधा आपका बिल्कुल गलत है। और थर्ड, भैंस की पीठ पर गाना पसंद करता है, भैंस की पीठ पर ही गाना पसंद करेगा, कहीं और भी तो गा सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है तो भैंस की पीठ पर घास कहाँ से आई? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, परजीवी कीटों को खा जाता है भैंस की पीठ पर बैठकर, जिससे भैंस को भी कोई नुकसान नहीं होता और बगुले को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसको सह संबंध भी कह सकते हैं, दोनों ही जीवों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या करता है? आप पर्यावरण अध्ययन की अगर पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको रेलवे टिकट का एक नमूना या एक चित्र या इस तरीके का चार्ट टाइप का एक दिखाई देता है। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसको इंक्लूड करने का, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में इस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड करने का। तो ऑप्शंस हैं, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन करने का मौका देता है। नेक्स्ट है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। नेक्स्ट, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। जल्दी से आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन करने का मौका भी देता है। देखिए, जब पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में एक टिकट का नमूना बच्चों को दिखाई देगा तो बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़ेंगे, वहां पर टिकट को देखेंगे और कभी ट्रेन में सफर करेंगे तो उस टिकट को देखेंगे और देखने के बाद उसका अवलोकन भी करेंगे, ठीक है, कि उसमें किस तरीके का लिखा था और इसमें कैसे लिखा है। तो उनका जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, उसको उनके परिवेश से जुड़ जाएंगी चीजें और उनको अवलोकन करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है, और वास्तविक जो जानकारी है उसके साथ में अंतःक्रिया भी कर सकेंगे बच्चे। आगे चलें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा प्रयास क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है और आप हमारी इसमें हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शंस हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे आप। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो विद्यालय के अनुभव है बच्चों के, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना ही प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य के संबंध में यानी कि होमवर्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हैं, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, दत्त कार्य अभिभावकों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए दत्त कार्य देते हैं। नेक्स्ट है, तत्काल आकलन का एकमात्र तरीका है। ये का नहीं होगा, तत्काल आकलन का एकमात्र तरीका है। तो जल्दी से लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? हम दत्त कार्य क्यों देते हैं बच्चों को, जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। जब आप बच्चों को दत्त कार्य देते हैं तो वह चीज़ों को खोज कर लाते हैं और कुछ अपने विचार भी उसमें इंक्लूड करते हैं, अपने विचारों से सोच समझकर कार्य को करते हैं, तो अपने विचारों का निर्माण भी करते हैं और उन्हें उच्चारित करने का अवसर भी मिलता है दत्त कार्य से, क्योंकि खुद से पढ़ के काम को करके जब वो लाएंगे तो उन्हें अपनी लिखी हुई चीज़ का उच्चारण करने का भी अवसर मिलेगा। और ये गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन तत्काल आकलन का एकमात्र तरीका है, क्योंकि तत्काल आकलन का तरीका है लेकिन एकमात्र शब्द यहाँ पर नेगेटिव हो गया। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए दत्त कार्य देते हैं, तो दत्त कार्य ही एक माध्यम नहीं है और अन्य माध्यम भी हैं प्रतिदिन अभ्यास कराने के। और सेकंड ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। जल्दी से आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सोचकर जल्दी से आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए सरल प्रयोग और निदर्शन किए जाते हैं। ठीक है, जहां बच्चा खुद एक्टिव होगा, स्वयं करेगा, स्वयं करके सीखेगा चीज़ों को, और अवलोकन के अवसर जहां मिलेंगे, अवलोकन कौशलों को बढ़ावा मिलेगा
वहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और सबसे बेहतर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपलों का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस हैं, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। नेक्स्ट, उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। नेक्स्ट, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो इसका आंसर लगाएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। जब वह ईंधन जलाती है, खाना पकाती है, तो क्या होता है, उससे काला काला धुआं उठता है। जब चूल्हे पर खाना पकाती है तो वह धुआं जो है, काला धुआं, उसकी श्वसन नली पर, सांस लेने वाली नली पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से कई महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो दोपहर में जब लंच होता है, अवकाश होता है दिन का, दोपहर का, तो उसके बाद में बच्चे खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ी पाठ में रुचि नहीं लेते जब आप पढ़ाते हैं। तो आप क्या करेंगे इससे निजात पाने के लिए? ऑप्शंस हैं, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सर रखकर आराम करें। नेक्स्ट, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, प्रकरण को बदल देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी लगाइए। अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखें, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, तो लंच डेली होगा, ठीक है, दोपहर का अवकाश डेली होगा। तो क्या आप डेली बच्चों को बाहर खिलाने के लिए ले जाएंगे कि बच्चों चलो खेलने चलते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आज खेल लेते हैं, ठीक है, 1 दिन खेलेंगे, 2 दिन खेलेंगे, तो डेली का यही चलेगा। तो आपके लिए भी समस्या रहेगी और बच्चों के लिए भी समस्या रहेगी। बहुत सारे ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, बहुत सारे उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि ये डेली होगा लंच और डेली उन्हें खेलने के लिए नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सर रखकर आराम करें। वाह, क्या बात है, सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, सर रखकर आराम करने के लिए उन्हें कह देंगे और इससे काम चलेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नेगेटिव है। थर्ड ऑप्शन है, पहले फोर्थ को देख लेते हैं, प्रकरण को बदल देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रकरण को बदलना इसका इस समस्या से निजात पाने का एक बेहतर तरीका नहीं है। सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन थर्ड, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पाठ को ऐसा रोचक बनाएंगे, ऐसे तरीके से आप उनके सामने पेश करेंगे पाठ को, और बहुआयामी बुद्धि पर आधारित, यानी कि आपकी क्लास में अनेक बुद्धियों वाले लोग होंगे, बहुआयामी बुद्धियों वाले लोग होंगे, तो सभी बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, इस तरीके का आप पाठ को बनाएंगे और श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उसमें प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चे देखे भी सुने भी, दोनों तरीके से ज्ञान का अर्जन करें, जिससे उन्हें रुचि आए। तो इससे निजात पाने का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए ईवीएस से, और आउट ऑफ 15 आपने कितने ठीक किए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़, कि जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया और आपकी कहाँ कमजोरी है और आपको कितना कराना है। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक मार दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर से कहूँगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ में, करेंगे प्रैक्टिस बेहतर तरीके से। टेक केयर, राधे राधे।